आज जो दिल्ली में हुआ, ये नरेंद्र मोदी सरकार की तानाशाही का एक बहुत बड़ा पन्ना आम जनता के सामने आया है। देश के युवाओं के जिस तरीके से सर फोड़े गए, लड़कियों के सीनों पर लाठियां मारी गई दिल्ली पुलिस और आरएफ के जवानों द्वारा, उसे देख के ये तो समझ में आ गया कि हम अब लोकतंत्र में नहीं जी रहे हैं। हम एक तानाशाह के अधीन इस देश में गुलामों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। किसानों के बेटे, गरीब जनता के बेटे प्रदर्शन में सर फूटे, पेड़ टूटे, लड़कियों और छोटे बच्चों तक को बख्शा नहीं है दिल्ली पुलिस ने। तो दिल्ली पुलिस जैसी घटिया पुलिस थोड़े से पैसों की नौकरी के लालच में इतना नीचे गिर चुकी है कि अब क्या ही कहें। इनके लिए शब्द नहीं है, इतनी गालियां इनके लिए है, इतनी बद्दुआएं इनके लिए है। मैं तो कहता हूं कि इनके बच्चे जो हो वो लूले लंगड़े हो जाएं, इनके बच्चे बिल्कुल नपुंसक हो जाए, मर जाए साले कहीं, या इनके बच्चे फांसी खाकर मरे तो शायद इनके आंखें खुले तो खुले। बाकी जो नरेंद्र मोदी सरकार ने आज युवाओं पर लाठीचार्ज किया और संसद भवन के अंदर से जिस तरीके से गाड़ी में बैठकर 20 सत्र से भागे हैं, वो देखने लायक था। भागना तो इनकी फितरत है। बचपन में जैसा इनके परिवार वालों ने बताया कि गहने लेकर भागे माँ के, फिर शादी हुई तो फिर बीवी को छोड़कर भागे। देश में पुलवामा अटैक हुआ तो भारत देश छोड़कर विदेश भागे। तो भागना तो वैसे इनकी फितरत है। आज प्रोटेस्ट हुआ इनके खिलाफ, संसद का घेराव करने जब देश का युवा पहुंचा हजारों लाखों की तादाद में, तो ये संसद भवन से भागे। तो ऐसे भगोड़े प्रधानमंत्री फिर इस जन्म में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। वैसे हम युवा ही समझें तो कम से कम हमें नरेंद्र मोदी जी का एक आभार तो मानना चाहिए कि इन्होंने हमें ब्रिटिश काल की याद दिला दी कि कैसे ब्रिटिशर्स जो थे हमारे ऊपर, अंग्रेज जिन्होंने हमें गुलाम बना कर रखा 200 साल तक, वो किस तरीके से हमारे प्रोटेस्ट में लाठियाँ बरसाते थे, किस तरीके से क्रांतिकारियों का दमन करते थे। ये इन्होंने आज दिखा दिया।